हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी का भाग तीसरा लेकर आया हूँ। पिछले दो वीडियो में दोस्तों हमने सीक्वेंस से रिलेटेड और डाइस से रिलेटेड यानी पासे से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो इसी टॉपिक के अंदर गेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बेसिक चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल हो थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी बैग में 4 काली, 9 लाल तथा 7 सफ़ेद गेंदें हैं, तो 2 गेंद निकालने पर लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। किसी बैग में गेंद है, कौन कौन सी है। जो काली गेंद है वो है 4, और जो लाल गेंद है वो है 9, और जो सफ़ेद गेंद है वो है 7। ठीक है, 4, 9 और 7। सबसे पहले दोस्तों जितने भी अपने को गेंदें दी हैं वो किसी भी रंग की है, सबसे पहले उनको जोड़ लो। 4, 9 प्लस 7, तो 9 और 7 16 और 4 20। ठीक है, टोटल हो चुका है। उसके बाद अपने के बोल रहा है कि 2 गेंदें निकाल ली, तो सबसे पहले तो इस टोटल में से 2 गेंदें निकालनी है अपने को। गेंदें निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे लिखना है टोटल, और उसके बाद ये सिंबल लगाना है, और जितनी गेंदें निकालनी है, 2 है तो 2, 4 है तो 4 इसके नीचे। ठीक है, अब इसको करना कैसे है। इस 2 का मतलब है कि 20 से पीछे वाली 2 संख्या अपने को रिपीट करनी है, यानी 20 एक संख्या और 19 दूसरी संख्या। वैसे ही 2 से पीछे वाली रिपीट करनी है, 2 गुणा में 1। ठीक है, जितनी संख्याएं दी हैं उसकी वापस और इसकी भी वापस, यानी पीछे वाली संख्या रिपीट करनी है। तो इसको काट लो, 2 पे गया 10, तो 19 की 10 से गुणा करी तो आया 190। ठीक है, ये तो हुआ टोटल। उसके बाद वो पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। गेंदें अपने पास 3 कलर की हैं, अपने सिर्फ लाल की पूछ रहा है कि अगर 2 गेंदें निकालें 20 गेंदों में से, तो वो जो 2 गेंदें हैं उनके आने की संभावना कितनी है। तो जिस भी गेंद को अपने से पूछे उसी को लिख लो। लाल पूछ रहा है तो लाल को लिख लो। लाल 9 गेंदें हैं, निकालनी कितनी है, 2। ठीक है, तो वही करना है, 2 का वापस यानी 9 का 8, 2 का बैक में जाएंगे, 2 गुणा में 1, 2 चौके 8 और 4 में 36। ठीक है, ये आई लाल गेंदों की प्रायिकता और ये बेस था। तो जो पूछा गया है वो संभावना आने की ये है, और टोटल जो प्रायिकता है वो ये है। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा अलग तरह के जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टोकरी में 3 नीली, 2 हरी, 5 लाल गेंदें हैं। जितनी पहले दी हैं वैसे लिख लो। नीली 3 गेंदें हैं, हरी 2 हैं, और जो लाल है वो 5 है। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, 5 और 5 10। ठीक है, टोटल 10 गेंदें हैं। वो कह रहे हैं कि टोकरी में से 4 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं, तो उनमें से 2 गेंद हरी और 2 गेंद नीली आने की संभावना क्या है। सबसे पहले टोटल में से 4 गेंदें निकालो, जो मैंने बताया था सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, 4 गेंदें निकालनी है, यानी 10 के वापस उल्टी काउंटिंग करनी है 4 तक। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8 और 8 के बाद 7। ठीक है, 4 हो चुकी हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ये 4 है, इसकी वापस 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 वर्ड ये वापस बैक में लेके जाने, ये भी वापस। ठीक है, अब इनको काट लो। 3 से 9 गया, और 4 से 8 गया, 2 से 2 गया,
तो 7 या 21 और 10 से गुणा की 210। ठीक है, जो टोटल प्रायिकता है वो है 210 आने की। अब पूछ क्या रहे अपने से कि 4 गेंदों में से 2 गेंद तो हरी, हरी कितनी है 2, तो 2 तो हरी है निकालनी है, और 2 गेंदें नीली, और 2 गेंदें नीली इसमें से निकलनी चाहिए। ठीक है, 4 में से 2 तो नीली आने की संभावना और 2 हरी आने की संभावना पूछ रहा अपन से। ठीक है, और बीच में लगा रहा है और। अगर और आए बीच में तो हमें इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब भी और बोले अपने को, कोई भी गेंदें दी हैं बीच में और आए तो गुणा करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 के 2 बार बैक में जाएंगे और 2 का 2 गुणा में 1, 2 से 2 गया बचा 3। इसका जो आया नीली गेंद का 3 आया। अब हरी गेंदों को देख लेते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब सेम सेम हो तो 1 आता है। कैसे आता है, अब इसको करके देखो। बैक में 2 गए, इसके भी बैक में 2 गए, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 आएगा। तो 1 इसका आया, 3 इसका आया, तो दोनों को जोड़ लो, यानी टोटल कितना आया, सॉरी गुणा करना अपने को, 3 के एक साथ गुणा करी 3। ठीक है, दोनों गेंदे के आने की संभावना 3 है, टोटल 210 है। तो जो संभावना है वो ऊपर रखनी है, जो टोटल है वो नीचे रखना है। तो 3 बटे में 210, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये कटता है तो काट लो, नहीं कटता हो तो ऐसे रहने दो। ऑप्शन में अगर यही दे रखा है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में कुछ और है तो इसे काट के देख लो। यहाँ पे कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ता 21, यानी 1 बटे में 70, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कलश में 3 लाल 4 हरे मार्बल हैं। यदि कलश में से 3 मार्बल निकाले जाते हैं तो 2 हरे और 1 लाल मार्बल होने की क्या संभावना है। मार्बल है, एक लाल है और एक हरा है। ठीक है, लाल 3 है, हरे 4 हैं, तो टोटल अपने पास कितने हैं, 7 हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें से 2 हरे और 2 लाल मार्बल निकालने की संभावना कितनी है। 2 निकालने हैं तो 2 निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, 7 गुणा में 8 और इसके वापस 2 गुणा में 1, जितनी यहाँ पे है उतने ही बैक में लेके जाने हैं। 1 2 1 2, 2 से कट गया 4 और 4 सत्ते, और यहाँ पे आया कितना, 3 पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, 3 मार्बल की बात करें, 2 की नहीं। 3 निकालने हैं तो यहाँ पे कर देते हैं इसको। 7 गुणा में 8, 7 गुणा में 6 गुणा में 5, और 3 का 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, अब इसको काट लो, 2 3 6, 3 से 3 गया और 7 पंजू 35। ठीक है, ये टोटल जो संभावना है वो 35 है। अब पूछ क्या रहा है अपने से कि 2 तो हरे और 1 लाल हरे कितने हैं, 4, तो 2 तो इसमें से आने चाहिए और 1 लाल में से 1 लाल। ठीक है, बीच में क्या है, और का मतलब क्या है, दोनों की गुणा होगी। ठीक, 3 की 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा। 4 के बैक में लेके जाना है, 4 गुणा में 3 और 2 है तो 2 गुणा में 1। ठीक है, जितनी संख्या दी है उसके बैक में जाना है। उसके बाद 2 से कटा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 ये था और 6 ये, गुणा कर दिया इसको, 6 18। ठीक है, जो आने की संभावना 18 है, टोटल 35 है, तो 18 बटे में 35, तो यही हमारा आंसर है।
यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों, एक बैग में 13 सफ़ेद 7 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जितनी दी हैं। सफ़ेद गेंद और काली। तो सफ़ेद गेंदें हैं वो है 13 और काली है 7, यानी टोटल कितनी है 20। वो कह रहे कि 2 गेंदें बैग में से निकाली जाती हैं। तो यहाँ से 2 गेंदें निकालनी है। तो क्या संभावना है दोनों गेंद एक ही रंग की होंगी। ठीक है, तो अपने से पूछ रहा है कि दोनों ही जो 2 गेंदें हैं वो क्या संभावना है कि वो दोनों ही सफ़ेद भी हो सकती हैं और दोनों काली भी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 बैक में लेके जाना है, 20 गुणा में 19 2 संख्याएं, और इसका भी बैक में 2 गुणा में 1। तो 2 से यह गया 10 और 10 की 19 से की तो 190। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है कि 2 गेंदे इसमें से ही आ जाएं, हो सकता है 2 गेंदे इसमें से ही आ जाएं। ठीक है, तो यही पूछ रहे हो कि क्या संभावना है कि दोनों गेंद एक ही रंग की हो सकता है दोनों काली हो जाएं, हो सकता है दोनों सफ़ेद हों। तो दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, अब 13 का 2 से 13 गुणा में 12। ठीक है, 2 संख्याएं लेनी है वापिस, और 2 गुणा में 1। 2 से गया 6 और 13 6 78। और उसके बाद काले गेंदे हैं 7 गुणा में 6 और 2 गुणा में 1। 2 से गया 3 3 7 21। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दोस्तों उसने क्या कहा है, इसकी क्या संभावना है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की होंगी। यहाँ पे और नहीं यूज़ किया गया है। हो सकता है वो सफ़ेद गेंदें हो सकता है वो काली गेंदें हो, यानी या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है ये हो सकता है ये हो। अगर या आए तो हमें इनको जोड़ना है, अगर और आए तो गुणा करना है, या आए तो जोड़ना है। ठीक है, 78 में 21 जोड़ा तो 99, और जो नीचे संभावना कितनी थी 190 की। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डी ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, टोकरी में 4 लाल 5 नीली 3 हरे मार्बल हैं। तो ऐसे लिख लो, सबसे पहले लाल 4 हैं और जो नीले हैं वो 5 हैं और जो हरे हैं वो 3 हैं, यानी टोटल कितने हैं 5 और 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोकरी में से 3 मार्बल निकाले जाते हैं, तो उनमें से या तो सभी का रंग हरा या सभी का रंग लाल होने की कितनी संभावना है। 3 निकाले जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ उसमें 3 निकाल लेते हैं। तो 12 गुणा में 11 गुणा में 10। ठीक है, जितने यहाँ पे हैं उतने ही बैक में जाना है। 3 का 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको काट लो तो ये गया 3 चौके 12 और 2 दूनी 4, 11 की 2 से की 22 और 22 का 10 से की तो 220। ठीक है, अब अपने को बोल क्या रहा है कि उनमें से सभी का रंग या तो हरा हो या सभी का रंग लाल हो। अब या 3 के 3 या तो वो हरे हो या तो ये 3 के 3 हरे हो या वो लाल हो, या 3 के 3 लाल हो, नीले नहीं हो। तो नीले का अपने को कोई यूज नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 गुणा में 3 गुणा में 2। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 संभावनाएं हैं। 3 गुणा में 2 गुणा में 1। 3 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो यहाँ पे जो बचा अपना तो ये बचा 4। उसके बाद ये जब दोनों सेम है तो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो या की है,
तो या जहाँ पे आए मैंने बताया था जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ दिया, कितना हुआ 5, और टोटल नीचे कितना था 220, तो 5/220। अगर कटता है तो काट लेते हैं, 5 से कम 5, और 5 चौका 20, और 5 चौका 20, यानी 1/44। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है एक बॉक्स में 2 नीली टोपी, 4 लाल, 5 हरी और 1 पीली टोपी है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, नीली 2 हैं, जो लाल है वो 4 हैं, हरी है जो वो 5 हैं, और जो पीली है वो 1 है। ये टोटल कितनी हुई, 4 और 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, टोटल 12 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि 4 टोपियाँ निकाली जाती हैं तो 12 में से सबसे पहले 4 निकाल दो, 12 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 9, ऐसे ही 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 9 गया, 2 से 10 गया, और 4 से 12 गया। ठीक है, 5 थी 15, 15 की 11 से की, और उसके बाद 3 से की। ठीक है, तो ये अपना आया जो 495। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसकी क्या संभावना है कि किसी भी टोपी का रंग हरा ना हो, यानी हरा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। तो बाकी क्या क्या बचा, नीला, लाल और पीला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों को जोड़ लो, 2 और 4 6 और 1 7। ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस हरा नहीं होना चाहिए। तो निकालनी कितनी है, 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4। ठीक है, 4 ही अपने को रिपीट करने बैक के, 4 है, तो 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से 6 गया 2, इस 2 से ये 2 गया, और इस 4 से ये 4 गया, तो 7 बचा, 5 बचा, 7 पंजू 35, और यहाँ पे नीचे क्या आया था 495। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं 7 पे, और 5 पे 5 सत्ते 35, और 5 ने 45, और 5 ने 45, यानी 7/99 जो हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 2 नीली टोपी, 4 लाल टोपी, 5 हरी और 1 पीली टोपी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नीली 2 हैं, और जो लाल हैं वो 4 हैं, और जो हरी हैं वो 5 हैं, और जो पीले रंग की हैं वो 1 है। उसके बाद बोल रहा है यदि एक टोपी निकाली जाती है तो इसका रंग नीला या पीला होने की क्या संभावना है। पहले जोड़ लेते हैं इसको, टोटल आया इसका 5 9 और ये 12। निकालनी कितनी है, 1, तो यहाँ से 1 निकाल दी तो 12 ही बची। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा अपने को कि इसका रंग नीला या पीला होने की क्या संभावना है, कि एक टोपी वो या तो वो नीली होगी या पीली होगी, इसकी क्या संभावना है। तो नीली कितनी अपने पास 2, तो इसमें से भी एक हो सकता है, इसमें से आ जाए। और उसके बाद क्या हो रहा है, पीली, तो पीली भी एक हो सकता है, यही आ जाए। ठीक है, अब बात या की है, तो या का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 की यहाँ से की तो 2 आया, 1 का 1 ही आया, 2 में 1 जोड़ा 3,
और नीचे कितना था 12, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी 1/4, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, यदि 3 टोपी निकाली जाती हैं तो उनमें से 2 का रंग लाल और 1 का रंग हरा होने की क्या संभावना है। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है, मतलब पीछे जो हमने किया था कि उसके अंदर हमारी जो टोटल टोपियाँ थी वो कितनी थी 12 थी। ठीक है, तो एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये पिछला क्वेश्चन था, उसी का ही दूसरा भाग है ये। 2 नीली टोपियाँ, नीली हैं 2, और जो लाल हैं वो 4, और जो हरी हैं वो 5, और जो पीली है वो 1 है। ये टोटल 12 हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उनमें से 2 का रंग लाल और 1 का हरा होने की क्या संभावना है। ठीक है, 3 निकालनी है सबसे पहले अपने को, तो यहाँ पे टोपियाँ निकाल लेते हैं 3, 12 में से 3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 12 गुणा में 11 गुणा में 10 और 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 2 से 12 गया, 2 छिक्के 12 और 3 दूनी 6, 22, ये आया 220। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि 2 का रंग लाल, कि या तो 2 का रंग लाल हो और 1 का रंग हरा, और हरे कितनी है 5। ठीक है, सबसे पहले लाल को सॉल्व कर लेते हैं। लाल 4 में से 2, ठीक है, यानी 4 गुणा में 3 और 2 गुणा में 1, 2 दूनी 4, तो ये आई 6। अब बात करते हैं हरे रंग की। ठीक है, कि 2 तो लाल हो और 1 हरे रंग की, हरी कितनी है 5, 5 में से 1 निकाली तो 5 ही है। ठीक है, बात कर रहा वो और की। ठीक है, और का मैंने बताया था जब और आए तो गुणा करना है, तो 1 है 6, 1 है 5, तो 6 गुणा में 5 कितना हुआ 30, और यहाँ पे बेस कितना 220 का, यानी 30 बटे में 220, 0 से 0 गई तो हमारे पास कितना बचा 3 बटा में 22। तो यही हमारा आंसर है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, जो गेंदों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए मैं लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।